नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन को लेकर। ऑक्सीजन को लेकर आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर हाहाकार मची हुई है। तो आज हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन आखिर क्या इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक तत्व के रूप में जानी जाती है, और इतना ही नहीं, इसे प्राणवायु के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से ही क्यों दी जाती है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन का निर्माण कृत्रिम रूप से किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि वायुमंडल के अंदर जो है ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है। देखिए दोस्तों, जो हमारा पृथ्वी का संपूर्ण वायुमंडल है, उस वायुमंडल के अंदर 78% जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसके साथ दूसरे नंबर पर प्राप्त आती है ऑक्सीजन गैस की। ऑक्सीजन 21% हमारे वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। इसके साथ 1% जो गैसें हैं वो अन्य गैसें पाई जाती है हमारे इस वायुमंडल के अंदर। उन अन्य गैसों में उत्कृष्ट गैसें जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन वगैरह ये भी होती है। इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड 0.1 से 0.2% के मध्य पाई जाती है। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन ऐसा क्या काम करती है कि उसे हम प्राणवायु के नाम से भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम सांस हमारे अंदर खींचते हैं तो पूरा का पूरा जो है हवा के पुंज को अंदर खींचते हैं, और हवा के पुंज के अंदर आप जानते हैं कि नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है और अन्य गैसें भी होती है। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो हमारे फेफड़े जो होते हैं उसको फिल्टर करने का काम करते हैं। उसको फिल्टर करने के बाद सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर भेजा जाता है, अन्य गैसों को नाक के माध्यम से वापस बाहर भेज दिया जाता है वायुमंडल के अंदर। अब जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है तो हमारे शरीर की एक जो पावर हाउस है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं, वहां ग्लूकोज संचित होता है। वहां जाने के बाद वो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज को तोड़ती है, और ग्लूकोज को तोड़ने के साथ हमारे शरीर के अंदर जो है ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। उसी ऊर्जा से हमारे शरीर को ताकत मिलती है, हमारे शरीर की बाकी सारी क्रिया करने में मदद मिलती है। इसी कारण ऑक्सीजन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे शरीर के अंदर। इसीलिए ऑक्सीजन जो है आवश्यक तत्व के रूप में जाना जाता है और प्राणवायु के नाम से भी जाना जाता है। अब देखा अपन ने कि ऑक्सीजन की ये उपयोगिता हो गई, लेकिन मरीज जो है वो उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी क्यों आ रही है, और ऑक्सीजन की कमी आ रही है तो फिर वो वायुमंडल के अंदर जो मुक्त अवस्था में 21% ऑक्सीजन है उसको क्यों नहीं ले पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो आमतौर पर जो मरीज होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी आती है, उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं। उनके जब फेफड़े खराब हो जाते हैं तो वायुमंडल से जब वो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं तो वायुमंडल से जब वो सांस लेते हैं तो उस सांस के अंदर जो है सारी गैसों का मिश्रण आता है। नाइट्रोजन का भी आता है, अन्य गैसों का भी आता है और ऑक्सीजन का भी आता है। इन सभी मिश्रण की वजह से जो फेफड़े खराब हो जाते हैं, वो फेफड़े उस ऑक्सीजन को फिल्टर नहीं कर पाते हैं। जब वो ऑक्सीजन को पूर्ण रूप से फिल्टर नहीं कर पाते तो उस शरीर के अंदर जो है ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, और जब ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है तो जो शरीर के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इसी वजह से जो है ऑक्सीजन जो है कृत्रिम रूप से उस मरीज को दी जाती है। अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन को कृत्रिम रूप से बनाया किस प्रकार से जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हवा का पुंज होता है, यानी कि हवा होती है, उसको सामान्य रूप से फिल्टर कर लिया जाता है। फिल्टर करने से फायदा ये होता है कि जो धूल के मॉलिक्यूलर्स होते हैं, धूल के जो कण होते हैं, मिट्टी वगैरह जो होती है, उसको अलग कर लिया जाता है। उसके बाद जो है उस छानी हुई हवा को जो है कंप्रेस्ड किया जाता है, दबाव डाला जाता है, और दबाव डालने के बाद उस गैस को जो है डिस्टिलेशन की प्रक्रिया के माध्यम से गुजारा जाता है। डिस्टिलेशन की माध्यम की प्रक्रिया के अंदर जो है उस हवा को कम ताप पर जो है ठंडा किया जाता है ना। उसके बाद उसको जो है मॉलिक्यूलर छलनी के माध्यम से, मॉलिक्यूलर फिल्टर के माध्यम से उसको छान लिया जाता है, ताकि नाइट्रोजन, अन्य गैसें और ऑक्सीजन को जो है अलग अलग किया जा सके, उनको छांटा जा सके। उसके बाद जो है उसको 185 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर जो है ऑक्सीजन को गर्म किया जाता है। उससे क्या होता है कि भिन्न भिन्न गैसों के अलग अलग घनत्व की वजह से वो गैसें जो है अलग अलग चैम्बर के अंदर चली जाती है, और इस प्रकार से जो है सारी गैसों का जो है पृथक्करण हो जाता है, और जो ऑक्सीजन गैस अलग से पृथक होती है उसे सिलेंडर के अंदर भर लिया जाता है। जब सिलेंडर के अंदर भर लिया जाता है तो फिर वो जो है कृत्रिम रूप से वो ऑक्सीजन का सिलेंडर तैयार हो जाता है, और उस ऑक्सीजन के सिलेंडर को जो है मरीजों के लिए जो है उत्तम ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए भेज दिया जाता है। अब जो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के अंदर जो है 98% तक जो है शुद्ध ऑक्सीजन होती है, और शुद्ध ऑक्सीजन की वजह से ही जब फेफड़े खराब हो जाते हैं तो मरीज को डायरेक्ट
जो है शुद्ध ऑक्सीजन दे दी जाती है। फेफड़ों का कोई काम नहीं रहता है कि उस को फिल्टर किया जाए। फिल्टर वाला जो काम है वो कृत्रिम रूप से कर दिया जाता है, यानी कि फेफड़ों का जो कार्यविधि जो होती है उसको जो है बाहर ही कर लिया जाता है, यानी कि हवा को छान लिया जाता है, फिल्टर कर लिया जाता है। मात्र ऑक्सीजन उसके अंदर बचती है और वो भी 98% के आसपास जो है उसकी शुद्धता होती है और उस ऑक्सीजन को जो है फिर मरीज को दे दिया जाता है, ताकि मरीज के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। वर्तमान समय में कोविड-19 के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। इस वजह से भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर जो है ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है। विभिन्न देशों की तरफ से भारत को सहयोग किया जा रहा है। आप भी देखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।